जय जगदम्बा। आज हम आप लोगों को सिखाएंगे भारतीय महीनों के नाम। अक्सर देखा जाता है कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, भारत के जो बच्चे हैं, विदेशी महीनों के नाम तो जानते ही हैं, जनवरी फरवरी, लेकिन अपनी ही संस्कृति के, अपने ही कल्चर के जो महीने हैं, भारतीय महीनों के नाम नहीं जानते हैं। ये बड़े ही शर्म की बात है। हर किसी को जानना चाहिए, समझना चाहिए कि कौन से महीने के बाद कौन सा महीना आता है। हालांकि मैं कौन से महीने में कौन सा त्यौहार व्रत मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं। इस वीडियो में मैं महीनों के बारे में बताता हूँ। और एक और जानकारी दे दूं कि एक महीने में हमारे यहाँ लगभग 30 दिन का महीना होता है। बाकी अंग्रेजी कैलेंडर में आप देखते होंगे कोई 30 का है, कोई 31 का, और फरवरी जो है 28-29 का। हमारे यहाँ 30 का जनरली हर महीना होता है। भारतीय महीना जो है चंद्रगति के हिसाब से चलता है। तो हम देखते हैं, पहला महीना हमारा होता है चैत्र, यानी शुरुआत चैत्र से। उसके बाद में दूसरा है वैशाख। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि एक तरफ लिखा हुआ है संस्कृत और दूसरी तरफ लिखा हुआ है हिंदी। यानी कि संस्कृत में जो इसका नाम है वो, और हिंदी में जनरली जो लोग बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में जो प्रचलित है, वो दोनों नाम लिखे हुए हैं। तो चैत्र यानी चैत, वैशाख यानी बैसाख, ज्येष्ठ यानी जेठ, आषाढ़ यानी आषाढ़, श्रावण यानी सावन, भाद्रपद अर्थात भादो, आश्विन अर्थात आसिन, जिसको क्वार भी कहा जाता है, कई लोग क्वार भी कहते हैं, और कार्तिक यानी कार्तिक। अग्रहण, अग्रहण को दो तरीके से बोला जाता है, मार्गशीर्ष भी बोलते हैं और अग्रहण भी बोलते हैं। उसको हिंदी में अगहन कहते हैं। पौष यानी कि पूस, माघ अर्थात माघ, और फाल्गुन अर्थात फागुन। अंतिम महीना फागुन का होता है। यानी कि फागुन का जो महीना होता है वो समाप्ति का महीना होता है, साल की समाप्ति हो जाती है। और होली के दिन चैत्र चढ़ जाता है, चैत्र महीना आ जाता है और साल बदल जाता है। और अक्सर आप देखते होंगे हमारे यहाँ जो सेशन होता है, जो सत्र होता है, या क्लोजिंग जो होता है, बैंक का हो या किसी भी चीज़ का हो, कंपनी का हो, वो मार्च क्लोजिंग होती है। मार्च के बाद अप्रैल से यानी अप्रैल से नया साल शुरू होता है, चाहे स्कूल हो, कंपनी हो, या बैंक हो, या कोई भी चीज़ हो। अर्थात चैत्र से शुरू होता है, जनरली चैत्र माह से। यानी हमारा साल जो शुरू होता है चैत्र माह से, और वो मार्च के बाद अप्रैल में पड़ता है और साल की शुरुआत होती है। तो ये हमारे भारतीय महीने हैं, जिसको जानना बहुत आवश्यक है। उम्मीद है आप सभी इसका नाम याद रखेंगे, और किसके बाद कौन सा महीना आता है, ये 12 महीनों के नाम आपको एकदम बिल्कुल उसी तरह याद होंगे जिस तरह आप जनवरी फरवरी को याद रखते हैं। अपनी संस्कृति, अपने संस्कार को कभी नहीं भूलना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए। अच्छी बात है जनवरी फरवरी को जानना, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि अपने भारतीय महीनों के नाम को भी जानना। धन्यवाद।